अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा। अब उनके पास कुर्सी नहीं है, उनके पास इक़्तिदार नहीं है, तो अब वो कुरान पाक पर हाथ रख कर हलफ दे रहे हैं कि मैंने इमरान ख़ान की हुकूमत गिराने की साजिश नहीं की, ना ही मैं उस साजिश में शामिल था। जिसको आपने गिराने की कोशिश की या गिराने में सहूलतकारी की, वो अभी तक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर है और उसकी जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। लेकिन दूसरी तरफ आप हैं कि आपको पूछने वाला कोई नहीं है, आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, और आप जो इतने इतने बड़े दावे करते थे कि ताकत मेरे पास है और मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही जो चाहूँगा वो करूँगा, पाकिस्तान की सारी अदारे मेरे कंट्रोल में हैं, पाकिस्तान मेरी वजह से चलता है, लेकिन उस पाकिस्तान में आपकी अब कोई कदर नहीं है। आपको कसम उठानी पड़ रही है कि मैंने ये काम नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आप पर यकीन करने को तैयार नहीं है। ये चीज़ें, ये बातें जो अब कुर्सी पर बैठे हुए हैं लोग, उनको ये देखनी, ये सोचनी और समझनी चाहिए कि जब आप कुर्सी पर बैठे होते हैं तो आप जायज़ और नाजायज़ काम करते हैं, लेकिन आपको उस वक़्त कोई फ़िक्र नहीं होती कि आपका अंजाम क्या होगा। अब जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो 8 फरवरी को हुआ, जो उससे पहले तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ हुआ, तहरीक इंसाफ की औरतों के साथ हुआ, अब तक जो हो रहा है, जो इस ज़िमनी इलेक्शन में 21 अप्रैल को हुआ, ये जो कर रहे हैं या करवा रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये सब कुछ करने के बाद जब उनके पास ताकत नहीं रहती, ताकत ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो कस्में भी खाएं, कुरान पाक भी उठाएं, तो फिर उनकी कोई बंदा बात नहीं मानता, कोई उन पर यकीन नहीं करता। वो काम करें अपनी कुर्सी पर बैठकर कि जो कल को अगर वो कुर्सी से जाएं तो अवाम उनको अच्छे अल्फाज में याद करे, उनकी बात पर यकीन करे कि ये वाकया ही बंदा सच बोल रहा है, इसने जो कहा वो सच कहा। अब कमर जावेद बाजवा कसम उठा रहे हैं कि मैंने इमरान ख़ान की हुकूमत नहीं गिराई। मान लिया आपने हुकूमत नहीं गिराई, लेकिन आप जब आर्मी चीफ थे तो 14 जमातें जो एक दूसरे के साथ सलाम लेना पसंद नहीं करती, वो किस तरह से जुड़कर बैठ गई, उनको किसने ऐसी अल्फी लगाई कि वो अभी तक टूटने का नाम नहीं ले रही। बात तो यह है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नवाज शरीफ या जो भुट्टो ख़ानदान है वो इकट्ठे नहीं बैठे, वो MQM वाले इकट्ठे नहीं बैठे, वो किस तरह से इकट्ठे बैठ गए और अभी तक इकट्ठे बैठे हुए हैं। कोई तो ऐसी चीज़ है। इमरान ख़ान ने जब उसकी हुकूमत के आखिरी अयाम चल रहे थे, जब अदम अतमाद आ गई, तो उसने चीख चीख कर कहा, जनरल बाजवा के पास उसने अपना वज़ीर ख़जाना भेजा, उसने जाके कमर जावेद बाजवा को ब्रीफिंग दी कि हमने किस तरह मुश्किलात से कोरोना के बाद मईशत को स्टेबलाइज़ किया है। अगर पाकिस्तान में अब हुकूमत गिरती है तो पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद हो जाएगी। 16 माह PDM की हुकूमत और अब जब फिर शहबाज सरकार आ गई है तो अवाम पर मुश्किलात के पहाड़ टूट पड़े हैं। आपके जो ज़ाती मफाद हैं उसकी खातर आपने हुकूमत तो करा दी, लेकिन आवाम उसका खमियाजा भुगत रही है। जो कीमत खाने पीने की चीज़ों की पहुंच चुकी है, या पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के रेट और गैस के रेट जिस जगह पहुंच चुके हैं, अब पाकिस्तानी अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है।
لیکن آپ اب قسمیں دے رہے ہیں کہ میں نے حکومت نہیں گرائی، جب وہ کہہ رہا تھا عمران خان نے یہ بات اپنے جلسوں میں اپنے خطابات میں کہا کہ میں تو برداشت کر لوں گا لیکن میری جو عوام ہے وہ برداشت نہیں کر سکے گی، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری حکومت نہ گرائی جائے، مجھے 5 سال پورے کرنے دیے جائے، لیکن آپ کو شوق تھا، کسی اور طرف معاہدہ کیا ہوا تھا، کسی اور کے ساتھ بات چیت کی ہوئی تھی کہ جو پلان کیا ہوا تھا اس کے مطابق حکومت کو گرانا تھا، تو اب آپ چاہے قسمیں کھا لیں چاہے قرآن اٹھائیں، عوام اب اس کو کس طرح مانے گی؟ جو کچھ عوام کے ساتھ ہو چکا ہے، جو